देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। दादरी की घटना और गोमांस को लेकर उठे विवाद पर अपने नेताओं के विवादास्पद बयानों के कारण बाहरी आलोचना और पार्टी में बढ़ती बेचैनी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ऐसे नेताओं को तलब कर विवादास्पद बयान देने के लिए फटकार लगाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बयानों पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद साक्षी महाराज और विधायक संगीत सोम को अपने कार्यालय में तलब कर उन्हें फटकार लगाई और ऐसे बयानों के प्रति चेतावनी दी, जिससे मोदी सरकार के विकास के सकारात्मक एजेंडे के पट्टी से उतरने का खतरा है। साथ ही केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा को टेलीफोन पर चेताया गया। इसके अलावा पूरी पार्टी को ये संदेश भी दिया गया है कि गैर ज़रूरी और विवाद पैदा करने वाले बयान देने से बचें। विपक्षी दलों ने विवादास्पद बयान देने वाले अपने कुछ नेताओं को बीजेपी अध्यक्ष द्वारा तलब करने और चेतावनी देने को महज एक औपचारिकता, दिखावा और एक राजनीतिक हथकंडा बताया है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी अध्यक्ष का ये कदम महज एक औपचारिकता है, संजीदा कवायद है या इसके कोई और मायने भी हैं। इस चर्चा में मेरे साथ हैं पटना से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा, यहाँ दिल्ली में मेरे साथ हैं कवि और लेखक केकी दारूवाला, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार शर्मा। आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो एक्सरसाइज हुई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इन लोगों को बुला करके जिन्होंने दादरी की घटना पर अजीब तरह के बयान दिए थे, क्या ये एक महज दिखावा है या इसे आप एक संजीदा एक्सरसाइज मानते हैं? देखिए, ये उचित मेरे लिए कहना नहीं होगा कि प्रधानमंत्री दिखावा कर रहे हैं, लेकिन एक बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं है कि जहाँ प्रधानमंत्री ने जी दूर से गुस्सा दिखाने की कोशिश की और परस्पर जब से उनकी सरकार बनी है ऐसे हादसे होते रहे हैं, ऐसे बयानबाजी होती रही है। भले आप मुजफ्फरनगर का इंसिडेंट ले लें और मुजफ्फरनगर के इंसिडेंट के बाद तो फिर मथुरा में इन लोगों का माल्यार्पण भी हुआ था, जिन लोगों ने प्रमुख भूमिका अदा की थी मुजफ्फरनगर में जी, जिसमें कि संगीत सोम और संजीव बालियान जी भी शामिल हैं और बालियान साहब तो आज के दिन मंत्री हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है और मैं बड़ी माजरत से बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर हैं। जहाँ तक इकोनॉमिक मुद्दों का मामला है, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का संबंध है, लेकिन जब जब सामाजिक मुद्दों पे कोई बात होती है वो बंदूक किसी और के कंधे पर रख देते हैं। ठीक। और वो जो विरोधाभास है उसके चलते जो कुछ अच्छे काम इस सरकार ने किए हैं वो भी जनता की नज़र में नगण्य से हो जाते हैं और विदेश में भी इस देश की जो छवि है उस पर कुठाराघात होता है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी। हम बात कर रहे हैं, आपके पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल आपकी पार्टी के उन कई नेताओं को तलब किया जिन्होंने दादरी की घटना को लेकर के विवादास्पद बयान दिए थे और ख़बर ये है आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से कि उन्हें काफ़ी चिताया गया, काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की गई और ये कहा गया कि वो इस तरह के बयान ना दें जिससे मोदी सरकार की जो एक सकारात्मक एजेंडे की छवि बनी है वो ख़राब हो। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अभी विनोद जी बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ ये जो विरोधाभास है ना, बेसिकली हम उस विरोधाभास को नहीं समझ रहे कि जैसे आर्थिक मुद्दों पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, वहाँ पे जो जिन मुद्दों पे प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उसमें तो मोदी साहब बिल्कुल स्पष्ट रूप से देते हैं, पोजीशन लेते हैं, बात करते हैं। अब ये जो मुद्दे हैं जिनमें लॉ एंड ऑर्डर में बेसिकली है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ये एक्सरसाइज की है कल और जो आज सारे अखबारों की सुर्खियां हैं, उससे आप सहमत हैं? नहीं, देखिए वो तो बिल्कुल, वो तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक्सरसाइज की है और उसके बाद आज भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है, उसके पहले मोदी जी का बयान आया था, अमित शाह जी ने भी इंटरव्यू दिया था प्रेस में, बहुत स्पष्ट है कि जो केंद्रीय पार्टी का नेतृत्व का जो पक्ष है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि यह इस तरह के किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। क्या हम ये माने कि जो कहा गया है वो
उसे लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया जाएगा? बिल्कुल, अगर बुला के कहा या जो आप कह रहे हैं कि चर्चा हुई है, ये तो इसको कोई निकार सकता ही नहीं। इसी विषय पे चर्चा हुई होगी, क्या कहा वो तो उपाध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट एक मैसेज दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज पटना में भी स्पष्ट करा है कि इन सब मुद्दों में पार्टी विकास चाहती है, देश के आर्थिक विकास की तरफ बढ़ना चाहते हो, इन सब में हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे कर्नाटक हो चाहे यूपी हो, उसमें उन्हीं को एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा साहब भी हैं पटना से, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। प्रेम जी, आप भारतीय जनता पार्टी के इस बयान को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी की ओर से तो कहा गया है कि ये विषयांतर करने की बात है, एक राजनीतिक हथकंडा है और आपको इसमें यकीन नहीं हो रहा है। आखिर यकीन नहीं है आपकी पार्टी को, तो उसका क्या कारण? देखिए, कोई पहला मौका नहीं है जी। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, इवन मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने, बीजेपी से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रमुख नेताओं ने, इंक्लूडिंग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कई बार इस तरह के बयान दिए हैं जिससे कटुता बढ़ती है, जिससे कहीं न कहीं समाज में विद्वेष फैलाने की बात हो जाती है, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बढ़ने की नौबत आ गई है और ये जो मिसट्रस्ट का वातावरण बनता जा रहा है, एक तरह से अनरेस्ट फैल रहा है। ये बयान तो उन लोगों के द्वारा कहे जाने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप है जो प्रमुख पदों पर बैठे हैं सरकार में और सत्ता पक्ष के संगठन में। और हर बार प्रधानमंत्री जी का 5-10 दिनों के बाद एक बयान आता है कि भाई ये बात ठीक नहीं है, हम 125 करोड़ के नेता हैं, सबको लेके चलना है। और अमित शाह जी ने भी इक्वल एक्सरसाइज किया है। तो आखिर इस एक्सरसाइज का मतलब तभी सामने मानेंगे ना हम, जब आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। आप कार्रवाई नहीं करते हैं, आप एक तरह से फेस सेविंग करते हैं कि नहीं हमने बता दिया, आपने कह दिया है, चेतावनी दे दी है। आपने क्यों गिरिराज सिंह को मंत्री बना के रखा हुआ है? साक्षी महाराज को क्यों आपने आज तक क्यों झेल रहे हैं? आपने वो कई ऐसे मंत्रियों को जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में भी बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही थी, मंत्रिपरिषद पर आज भी वो महिला साध्वी के नाम पर बैठी हुई है। चाहे आप अभी जो रिसेंट दादरी को लेकर हुआ है, लगातार ये बयान बार बार इसलिए आ रहे हैं कि इन्हें कहीं न कहीं नेतृत्व का सह मिला हुआ है। तुम बयान दो, हम तुम्हें बाद में डांट दिया करेंगे, फिर अपना काम करते रहो। ये उनका एक एजेंडा है, चाहे आरएसएस का हो या भारतीय जनता पार्टी को, ये उनके कार्यशैली का हिस्सा है और इसी पर ये वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। जी, आप रहे प्रेमचंद जी हमारे साथ। मैं आता हूं आपके पास में। प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी, मैं भी इस पे मैं बात करूंगा आपसे। मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी, आप किस रूप में देखते हैं ये जो पूरी कवायद हुई है? क्या इसे गंभीर प्रयास माना जा सकता है, यकीन किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की इस एक्सरसाइज पे, या जो प्रेमचंद शर्मा कह रहे हैं वही सही है? देखिए, गंभीरता तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। इसको मैं कहूँगा एक टोकनिज्म है। क्योंकि पहली बात है, लोकतंत्र में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी, आप इतने दिन बाद कुछ लोगों को बुला के आप डांट रहे हो, वो भी देखिए पूरा जो क्या रिपोर्ट अंदर हुआ है वो हमें पता नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम से काफ़ी कुछ छुपाया गया है। दूसरे तरफ जैसे पटना के भाई साहब बोल रहे थे, कहीं तो कुछ पनिशमेंट तो होना चाहिए, सज़ा तो होना चाहिए। लोकतंत्र का 2 बेसिक पिलर्स है। जैसे मेडिसिन का नाम इसलिए हम लेते हैं, माइनॉरिटी राइट्स और प्लूरलिज्म। इस दोष के साथ हम कोई भी कभी कोई कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते, कोई भी पार्टी पावर में हो। और ये तो मुझे लगता है जो ये डिविजन लेबर का जो बात है बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। कुछ ऐसा मुद्दा है जिसपे प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, जाना चाहिए और पूरा एक साथ बताना चाहिए जो ये इंटॉलरेबल है, ये हम कभी नहीं मानेंगे, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है ये बड़ा इनकम्प्लीट एक्सरसाइज हुआ है। ठीक। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सब कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए। सजाएं किसको मिलनी चाहिए? जिनने क्रिमिनल एक्ट किया उन्हें सजा की कोई बात नहीं कर रहा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई प्रदेश सरकार नहीं कर रही, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि जिसने बयान दिया है, राहुल गांधी भी गए थे, आजम खान भी गए थे, तो ये बयानों पे तो सजा देनी चाहिए। चलो वो भी है, वो तो पार्टी देगी। लेकिन एक मिनट पहले आपको मैं तो आप उस पे बोलिए ना कि लेकिन जो आपने फिर एक्सरसाइज की है, आप तो खुद उसे डाइल्यूट कर रहे हैं ना ये बात कह के। नहीं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये मानते हैं कि इन लोगों के बयान देने से माहौल खराब हुआ है और उन्हें फटकार लगाई गई है, हाँ, तो इसलिए तो हम तो कह रहे हैं कि उन लोगों को पार्टी लगी, लेकिन जो सजा देनी है, जो क्रिमिनल एक्ट है, उसके ऊपर तो ये बोले ना। हमारे अध्यक्ष ने तो एक एक्शन ले लिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, लेकिन जो कांग्रेस प्रवक्ता है और ये बोले कि उन पे सजा दो, स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की अच्छा, दूसरी जिम्मेदारी चीज ये है कि दादरी की घटना पे तो ये बयान आ गया, लेकिन जो कर्नाटक पे लेखकों भी की है। हत्याएं हो रही हैं, कर्नाटक का जो किस्से हुए हैं जी। वो किसके समय में हुए? कांग्रेस के सरकार के समय में हुए। जी। कलबुर्गी और उनकी हत्या जो भी हुई वो तो 2013 की घटना है, उसमें तो भारतीय निंदा तो जनता- कर दीजिए ना साहब उसकी। निंदा प्रधानमंत्री ने कहा कोई एक प्रधानमंत्री शब्द? ने कहा है, अमित शाह जी कह रहे हैं, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि हम इन घटनाओं का देश से माहौल खराब होता है। अरुण जेटली जी ने लिखित में कहा है ठीक। कि इससे देश की इमेज खराब होती है। इससे ज्यादा आप मतलब चाहते हैं कि वो मतलब और क्या चाहते हैं? चलिए, और क्या चाहते हैं वो विनोद शर्मा साहब, आप बताइए कि और क्या चाहते हैं? और दूसरों से भी क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं हाँ। चाहते। देखिए, नहीं, सुन लीजिए, प्रदेश सरकार से क्या सुन चाहते हैं? भाई, अब मैं कोई सियासतदान तो हूं नहीं। हाँ जी। आप मुझसे तभी क्यों? तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं सबके आपको बराबर- ये कहना चाहता हूं कि मैं तो अखबार नवीस हूं और बहुत से अखबार हैं, उसमें एक 5 जन्ने भी है जो मैं पढ़ता हूं, ठीक है ना जी। और 5 जन में अब मुझे बताया जा रहा है कि हमारे हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर गाय माता को मार देता है तो उसकी जान ले लेनी चाहिए। अब वो ये छप जाता है और उसके बाद संघ हमको ये बताने की चेष्टा करता है कि ये हम इसके पक्ष में नहीं है। हमने छाप तो दिया है लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं है। अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि संघ एक कार्डर बेस्ड एंटिटी है। बीजेपी हुआ करती थी, अब तो मास बेस्ड पार्टी होगी। और कार्डर बेस्ड जो एंटिटी होती है उसके ऑफिशियल माउथपीस में एक एक शब्द नाप तोल कर लिखा जाता है। पीपल्स डेमोक्रेसी में आप मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि उनके जनरल सेक्रेटरी खुद पीसेस लिखते हैं, छोड़िए ना बाकी बात औरों की। तो क्या ये समझा जा रहा है कि ये मुल्क अनपढ़ों और बेवकूफ़ों का मुल्क है जिसको आप कुछ भी बता के बरगला सकते हैं? नहीं, देखिए, हमारी नेटिव विजडम की इज्जत करना शुरू कीजिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। इस देश के जो स्थापित विद्वता है उसकी जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे इस देश में बवाल होता रहेगा। ठीक। अगर आपके बड़े बड़े इदारे, अगर आपका सिटिंग मुख्यमंत्री हरियाणा का एक इंटरव्यू देता है, बाद में कहता है कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया, अगर उस मुद्दे पे बात करना इतना ही जरूरी है तो भाई अपनी पार्टी की एक लाइन तय कर लें और उसी लाइन को, जैसे अभी आप रिपीट कर रहे थे जो अमित शाह ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में बताया, उसको आप एग्जैक्टली रिपीट कर रहे थे। तो आप, मैं समझता हूं कि कुछ जो मुद्दे हैं, जो कि कलिष्ठ मुद्दे हैं, जो कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं, उस पे आप आके स्टेटमेंट पढ़ दिया करो और इम्प्रॉम्प्टू मत बोला करो, क्योंकि जब भी आप बेबाक बोलते हैं उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा अनर्थ हो जाता है जिसके चलते फिर आपकी बहुत बड़ी संक्षेप में गोपाल जी, फिर मैं प्रेम जी के पास ये जो जाऊं। जी। संगीत सोम ने कहा या XYZ ने कहा, आपने कहा मास बेस्ड पार्टी है। हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अगर कह रहे हो, हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप कह रहे हैं, उन्होंने अपनी स्पष्ट लाइन कह दी है। उसके बाद भी आप एक एक्स को कोट करेंगे? जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7 अक्टूबर को इसी तरह की घटना होने के बाद आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और स्पोक्समैन भी हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जो मैसेज पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा दिया गया है। जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको कह दिया गया है। बावजूद इसके बयानों का सिलसिला चलता रहा और अभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि अमित शाह साहब द्वारा ये फटकार लगाए जाने के बाद, लटकार लगाए जाने के बाद भी इस तरह के बयान नहीं आएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं और कार्रवाई दोनों अलग चीजें हैं। अब कार्रवाई, अगर हमने पार्टी ने स्टैंड क्लियरली ले लिया कि इस तरह की घटनाओं को, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, उनको रोकना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हम विश्वास रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई करना, आइडियोलॉजी की लड़ाई भी लड़नी है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ेंगे, यूं को हाथापाई से लड़ेंगे नहीं। ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट ठीक, मत है। चलिए। तो इसको ही समझ के ध्यान में रखना चाहिए। प्रेम मिश्रा साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभी आप संतुष्ट हुए गोपाल अग्रवाल साहब से या अभी भी कुछ और सफाई चाहते हैं? और राहुल जी के ऊपर भी सफाई दे। ये क्या संतुष्ट करेंगे? ये क्या संतुष्ट करेंगे? सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये कह रहे हैं कि जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो क्रिमिनल एक्ट में है, उनको कार्रवाई की बात क्यों नहीं हो रही? अरे उनकी कार्रवाई की बात अगर मुलायम सिंह नहीं कर रहे हैं या ढिला, सुन लीजिए, अगर मुजफ्फरनगर के मामले को आप देख लीजिए, देखिए आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया, जांच आयोग ने, आपके नेताओं से लेकर मुलायम सिंह के लोगों सबके बारे में इन्वॉल्वमेंट है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है?
और वही मुलायम सिंह बिहार आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ बीजेपी की हवा चल रही है, बीजेपी की तो लगता है सरकार बन जाएगी। तो आप में और मुलायम सिंह में कोई अंतर थोड़ी है, आप दोनों तो मिले हुए हैं। और जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं, जो आपके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, वो बिहार के चुनाव को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि यहां से आपको रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव अब नहीं मिल रहा है और सारा कुछ ध्रुवीकरण हो गया आपके खिलाफ। लोग समझ गए हैं कि 16 महीने में जो आपने वायदे किए वो आपने पूरे नहीं किए, दाल रोटी लोगों को मिलना मुश्किल हो गया है। आप जो परिस्थितियां बिहार की हैं वो आपको प्रेरित कर रही है कि आरएसएस भी अब यू टर्न ले रहा है रिजर्वेशन के बारे में। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने लोगों को बुला के कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह के बयान मत दीजिए, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। ये परिस्थिति बिहार के मतदाताओं ने पैदा की है कि भारतीय जनता पार्टी को अब यू टर्न लेना पड़ रहा है। कोई आप दूध के धुले नहीं है, आप दंगा करवाते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, उससे आप ध्रुवीकरण की राजनीति में फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। और आज भी आपको प्रयास है कि किसी तरह से कोई ऐसा इशू उठता रहे जिससे बीजेपी को लाभ मिले। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुद्दे कुछ और होने चाहिए जिससे बीजेपी जो वायदे करके सत्ता में आई थी उससे मुकर गई है, उससे पीछे हट रही है। ठीक है, चाहे आप महंगाई ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान का इशू ले लीजिए, हर पॉइंट पर आपने देश की जनता के साथ वादा खिलाफी करने का काम किया है। और इस वजह से अब आप फिर से आरएसएस के पुराने एजेंडे पर जा रहे हैं ताकि लोगों को भड़काएं, भावनाएं भड़काएं और वोट लेने के लिए कोई न कोई स्कोप पैदा करें। रहिए आप प्रेम जी, हमारे पास आता हूं मैं आपके पास। आप कहते हैं कि आप प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी क्यों नहीं एक्शन लेंगे? आपने गिरिराज सिंह को उस बयान के बाद केंद्र का मंत्री बनाया जब उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया वो पाकिस्तान चले जाए। जो व्यक्ति ऐसा बयान दिया, एक मिनट कुर्बाना लीजिए जी, एक मिनट कुर्बाना जी, 10 सेकंड। नहीं देखिए, ऐसा है ना, हम लोग संतुलित बहस करें तो ज्यादा अच्छा। नहीं, आप बहुत सारे मुद्दों को मिला रहे हैं, विषयांतर भी हो रहा है, इसलिए हम जो हमारा जो मूल मुद्दा है हम उससे भटक जा रहे हैं जी। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी साहब, क्या आपको लगता है कि इसका कोई मैकेनिज्म बनाया जा सकता है? और जो जैसा अभी विनोद जी ने कहा कि भाई 5 जने तो आज भी अपनी दूसरी लाइन ले रहा है, ऑर्गेनाइजर में आज भी दूसरी खबरें छप रही हैं और बताया ये जा रहा है कि नहीं, पार्टी अपने आप को इन सारे विवादास्पद बयानों से अलग कर रही है। ऐसे में कैसे यकीन हो? देखिए, मैकेनिज्म तो हो सकता है, इसीलिए मैंने सजा का जो बात की थी जी, मैंने ये नहीं कहा कि कोर्ट में जाके आपको सजा मिलेगी जी। एक वेल डिसिप्लिन पार्टी का ये कर्तव्य बनता है कि इनके लीडर जो बयान दे वो लोग सुने और समझे और उसको रेस्पेक्ट करें। पर आप जैसे मुख्यमंत्री हरियाणा ने बताया, तो मैं तो एक सीधा बात कहूँगा, आप उस पद से उनको हटा क्यों नहीं सकते? और बाकी जितने पदाधिकारी हैं जो कल्चर मिनिस्टर भी हैं वो भी काफ़ी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको भी आप क्यों नहीं हटा सकते? राजनीतिक एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसमें आपको रिस्पॉन्सिबल अटरेंसेस करना है और उसके लिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। डूज एंड डोंट्स क्लियर है। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी 5-6 जन में और जगह बोलिएगा। और आप देखेंगे तो पूरा स्थिति देखिए, माइनॉरिटी राइट्स नेगोशिएबल लिबरल डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। ये बयान हमें चाहिए और इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये बात करना कि स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये मुझे लगता है ये पूरा बात टालने की है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो बयान क्यों दे रहे हो आप बात क्यों कर रहे हो? तो आप चुप रहिएगा, वो तो आप कर नहीं रहे हो। तो पूरा चीज जो है लोगों का भड़काने की है और इसको हम कभी समर्थन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनली जी, हमारे साथ मैं आता हूँ विनोद जी, हमारे साथ के दारूवाला साहब भी जुड़ गए हैं, जाने माने कवि और लेखक हैं और इन तमाम घटनाओं को लेकर के उन्होंने अपना सम्मान भी वापस करने का फैसला किया है। के दारूवाला साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कल जो बीजेपी ने एक्सरसाइज की अपने पार्टी ऑफिस में, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह साहब ने बुला करके एक तरह से उनको सेंसर किया, उनको काफ़ी डांटा फटकारा है, इस तरह की खबरें हैं, तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि कुछ और कार्रवाई होनी चाहिए? साहब, इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। जी, पहले तो ये कि ऐसे स्टेटमेंट्स इतनी लूजली देने ही नहीं चाहिए थे। इसमें तो कल्चरल मिनिस्टर साहब ने भी, शर्मा साहब ने भी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कह दिया। पहले कहा कि साहब दादरी तो एक्सीडेंट है, 100 आदमियों ने पिटाई की तो एक्सीडेंट कहाँ से हुआ। उसके बाद उन्होंने कह दिया अगर लेखक नहीं लिखते तो साहब हमें वो ना लिखें। तो अब उनसे तो कोई वार्तालाप ही नहीं हो पाएगा। देखिए, ये जो एक्शन लिया गया है ये काफ़ी देर से लिया गया है। इससे पहले आप जानते हैं कई महीनों पहले निरंजन ज्योति जी ने एक स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग रामजादाज एंड उस वक्त कोई पब्लिक में टिप्पणी नहीं हुई कि साहब इन्हें नहीं कहना चाहिए था, और वो अब भी मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग की।
तो ये जो लूज कैनन शॉट्स लगाए जा रहे हैं वो तो बहुत सारे हैं। अब इसमें जो कहा गया है, जो प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं, अब प्रेस रिपोर्ट्स में तो वो बिहार भी डाल रहे हैं। अगर जो इन्हें डांट पड़ी या इनसे कहा गया कि साहब आप अपने ऐसे स्टेटमेंट्स अब न दें, उसमें अगर बिहार का एलिमेंट आ जाता है, सत्ता का एलिमेंट आ जाता है, वोट्स का एलिमेंट आ जाता है, देन इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक उससे तब तो मैं संतुष्ट नहीं हूं। अगर वो माइंडसेट पे बात कर रहे हैं कि साहब ये क्या माइंडसेट है आपका कि आप वो एमएलए आए मुजफ्फरनगर से और बीजेपी के सोम साहब और बजाय जो विक्टिम है उसकी फैमिली से मिले, वो जो मर्डरर्स हैं या जो क्राउड था, जो मॉब था, उनकी फैमिली से मिल रहे हैं और कह रहे हैं साहब पुलिस ने झूठे फ्रेम अप किया है, पकड़ा है लोगों को। तो ये सारा जो माहौल है ये संतोषजनक तो है ही नहीं। जी विनोद जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार दोहराया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे केकी साहब और मैं, हम दोनों माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे। जी आज के दिन जो माइनॉरिटी कमीशन है उसका क्या रोल है इन मुद्दों पर किसी को कुछ नहीं पता। वो उतना ही चुप है जितना कि बदकिस्मती से माननीय प्रधानमंत्री इस बात पे कुछ नहीं कह रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेंटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। और जब ऐसे कोई प्रकरण होता है जिसमें ये पोटेंशियल होता है कि वो स्नोबॉल कर सकता है, वो फैल सकता है, वो एक बड़ा मसला पूरे देश में पैदा कर सकता है जी, उस वक्त मैं समझता हूं कि केंद्र की ये ड्यूटी बनती है कि आर्टिकल 355 शायद वही होता है जहां पर उसके तहत एडवाइजरी भेजें स्टेट्स को और उनसे रिपोर्ट मांगे और उसके बाद ये जताए कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक। और ये नहीं कि बार बार अपने नटखट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बुला के, जो नटखट हैं, इतने नटखट हैं कि बार बार डांट मिलती है उसके बाद भी उनका रवैया दुरुस्त नहीं होता है। जी अग्रवाल जी, कितनी बार डांट मिल चुकी है इनको, कितनी बार मिल चुकी है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मुद्दा, हम विकास और आर्थिक विकास की तरफ ही जाना चाहते हैं। बार बार कुछ लोग जबरदस्ती इन चीजों में घसीटना चाहते हैं। जब रिपोर्ट की बात आई तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी है ना, केंद्र ने मांगी है। आखिर इसको एक फेडरल कंट्री है जिसमें स्टेट और सेंट्रल रिलेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है। अगर आप उन पे एनक्रोचमेंट की बात करेंगे तो आप कहोगे एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी फेडरलिज्म। भड़काऊ भाषण तो नहीं देने चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो उसी में तो कह रहे हैं। संगीत सोम का नाम लेके अध्यक्ष जी ने कहा है कि उन्हें रोका है और स्टेट और केंद्र की बात मत ले जाइए, आप डाइवर्ट मत बुलाई है। आप ये बोलिए ना कि जिन लोगों ने शुक्रिया प्रेम जी, मेरे पास अब वक्त की बिल्कुल कमी है, उस पर रोक क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं निकालते हैं? इस चर्चा को अभी हमको यहीं खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, पटना से जुड़ने के लिए। गोपाल अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी, विनोद शर्मा साहब और केकी दारूवाला साहब। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे, हालात बेहतर होंगे और हमारी जो सदियों पुरानी परंपरा है एकता की, आपस में मिलजुल करके रहने की, सांप्रदायिक सौहार्द की, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो सदियों से हमारी एकता बनी हुई है वो और ज़्यादा मजबूत हो। इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।